मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। शामिले अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिअ आख़र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इखलास, अकीदत, मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है। निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। बुजुर्गाने मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बड़ा करम फरमाया। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको अपनी दहलीज पर बुलाया। हम सारे मिलकर दुआ करते अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह मेरी हाज़री
आप हजरात की हाजिरी इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफी का जरिया बन जाए। बहुत नेमतों से अल्लाह ने मुझे और आपको नवाजा है, बेशुमार नेमतें अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह का कुरान कहता है तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो, उम्रें तुम्हारी खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम मेरी नेमतों को इहाते शुमार में नहीं ला सकते। 3 बड़े एहसान अल्लाह ने हम पर फरमाए। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने मुझ पर, आप पर ये फरमाया, अल्लाह ने मुझे और आपको 18,000 मखलूकात में से इंसान बनाया। बोलो बेशक। 18,000 मखलूकात अल्लाह ने पैदा फरमाई। इनमें से जो सबसे मुकर्रम, मुअज़्ज़ज़, मुशर्रफ अगर कोई मखलूक है तो वह हजरत इंसान है। अल्लाह का कुरान गवाही देता है कि मैंने इंसान को इज्जत वाला बनाया, इकराम वाला बनाया। खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। अल्लाह का कुरान कहता है, खुद अल्लाह गवाही देता है, चांद बनाया कुन कह के बनाया, सूरज बनाया कुन कह के बनाया, सितारे बनाए कुन कह के बनाए, दरिया बनाए कुन कह के बनाए, समुंदर बनाए कुन कह के बनाए, पहाड़ बनाए कुन कह के बनाए, सारी कायनात कुन कह कर बनाई। लेकिन ओ मेरे बंदे, जब तेरी बनाने की बारी आई, मैंने तुझे चांद के साथ नहीं मिलाया, सूरज के साथ नहीं मिलाया, सितारों के साथ नहीं मिलाया, दरियाओं, समुंदरों, पहाड़ों के साथ नहीं मिलाया। लिमा खलक़तु बियदैया, अरे ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे अपनी कुदरत से, अपने हाथों से बनाया। अब तो दुनिया में आके मस्जिदों की बेहुरमती करता है, शर्म नहीं आती। हमारी मस्जिदों का हाल देखो, कितनी मसाजिद में देखते, सहन में इतना शोर मचाते जैसे मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, जैसे कोई मच्छी बाजार हो। डिसिप्लिन नहीं, मस्जिदों में इतना इतना शोर मचाते हैं जैसे बाहर नीलामी चल रही हो किसी चीज की। तेरी तख्लीक बड़ी निराली है, मैंने तुझे अपनी कुदरत से, अपने हाथों से बनाया, अब तू नमाजें छोड़ता है, तुझे शर्म नहीं आती? दूसरा एहसान, इंसान बनाया, इसके साथ साथ अल्लाह ने मुझे और आपको कलमे की दौलत से माला माल फरमाया, ईमान का नूर अता फरमाया। और सबसे अजीमुशान नेमत अगर कोई है तो वो ईमान है। आज किसी के पास अच्छा मॉडल गाड़ी का हो, इतराता है कि मेरे पास ये मॉडल है, किसी के पास नहीं है। किसी के पास अगर कोई अच्छा सा घड़ी का मॉडल होगा, मेरे पास ये है, किसी के पास नहीं है। फखर तो इस बात पर होना चाहिए कि मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं, क्यों? मेरे सीने में ईमान है। गाड़ी यहाँ रह जाएंगी, बंगले यहाँ रह जाएंगे, कोठियां भी यहाँ रह जाएंगी, तुम्हारी जमीनें प्लाट भी यहाँ रह जाएंगे, तुम्हारी सोने सारे जेवरात भी यहाँ रह जाएंगे, हत्ता कि तुम्हारी औलाद भी यहाँ रह जाएंगी। क्या रहेगा? सिर्फ क्या तुम्हारे साथ आएगा? तुम्हारा ईमान, जो इस दौर में बचाना सबसे मुश्किल अम्र है। सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को मौत आई, जनाजा काफिर का उठेगा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी बुढ़िया ने कहा, आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे गधे की दुम अच्छी है? तो बायजीद बुस्तामी ने कहा, अभी मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। जब बायजीद बुस्तामी का इंतकाल हुआ, ख्वाब में बुढ़िया से मुलाकात हुई। बुढ़िया कहने लगी, मेरा सवाल आज भी उसी जगह खड़ा है, आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे गधे की दुम अच्छी है? बायजीद बुस्तामी ने कहा, तेरे गधे की दुम के मुकाबले में मेरी दाढ़ी करोड़ों गुना बेहतर है, क्योंकि मेरा खात्मा ईमान पर हुआ है।
पिछले जमाने में एक इमाम साहब थे, वो मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आते। एक दफा फजर की नमाज के लिए मस्जिद में आए तो इकामत में अभी थोड़ी देर थी, तो वो सस्ताने के लिए सहन में लेट गए। जूं ही लेटे इनकी आंख लग गई। आंख तब खुली जब मुअज्जिन ने इकामत की तकबीर पढ़ी। वो हड़बड़ाते हुए उठे। अब वो इस कश्मकश में कि अभी वुजू करने जाऊंगा तो मुसल्ली कोसेंगे, अब तक कहाँ गया था। इसी कश्मकश की कैफियत में वो मुसल्ले पर खड़े हो गए, बगैर वुजू के इन्होंने फजर पढ़ाई। लेकिन इनके दिल में खौफ था कि मेरा वुजू तो था नहीं, मैंने मुसल्ले रसूल की तौहीन की है, जरूर जोहर से पहले मेरे ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा। जोहर हो गई, कोई अजाब नहीं आया। हत्ता कि असर, मगरिब, ईशा, पूरा दिन बीत गया, कोई अजाब ना आया। जब अगला रोज, अगला दिन आया तो वो सोचने लगे, चलो गुज़िश्ता कल तो मैं सो गया था, भूल से मैंने पढ़ा ली थी, मुसल्लियों का डर था। आज कस्दन जानबूझकर बगैर वुजू के पढ़ाता हूँ, देखता हूँ कोई अजाब आता भी है कि नहीं। तो इन्होंने दूसरे दिन कस्दन जानबूझकर बगैर वुजू के नमाज पढ़ाई। पूरा दिन बीत गया, कोई अजाब नहीं आया। 3-4 दिन इनका यही रवैया रहा मुसल्ले रसूल के साथ। एक दिन फर्ज गुस्ल की नौबत आई तो वो सोचने लगे, बगैर वुजू के पढ़ाई, अजाब नहीं आया, चलो आज बगैर गुस्ल की पढ़ा लेता हूँ। तो इन्होंने बगैर गुस्ल के नमाज पढ़ाई, फिर भी कोई अजाब नहीं आया। इन्होंने दीन छोड़ दिया, मजहब छोड़ दिया। जब उलमा को पता चला तो एक टीम इनके पास आई और किसी आलिम दीन ने पूछा, हमें पता चला आपने मजहब छोड़ दिया। कहा कौन सा मजहब, ये तो झूठा मजहब है। कहा क्यों? कहा कई दिनों से मुसलसल मुसल्ले रसूल की तौहीन करता आ रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई अल्लाह का अजाब ही नहीं आया। सच्चा होता तो जरूर अजाब आता। एक आलिम दीन कहने लगे, अजाब तो आया है। कहाँ अजाब? देखो मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हूँ। कहा इससे बड़ा अजाब और क्या हो सकता है, अल्लाह ने अपना दीन छीन लिया। इससे बड़ा अजाब और क्या हो सकता है, अल्लाह ने अपना दीन छीन लिया। अब कहाँ हम साहबा का मुकाबला करेंगे, इनका ईमान कैसा था। आज हमारा ईमान देखो, कितने जनाजे उठाते, कितनों के कफन खरीदते, कितनों को कब्रों में दफन करते, लेकिन फिर भी हमारा सूद नहीं छूटता, फिर भी हमारे आंखों का जिना नहीं छूटता, हमारा नंगा नाच फिर भी नहीं छूटता। और हर चीज मुसलमानों कमजोर चल सकती है, ईमान कमजोर नहीं चल सकता। बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई। बोलो जोर से बेशक, अल्लाह ने मुझे और आपको कलमा अता फरमाया। और तीसरा एहसान, इंसान बनाया, ईमान का नूर दिया। और तीसरा एहसान अल्लाह ताला ने मुझ पर, आप पर यह फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। 1,24,000 अंबिया का सरदार, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने मुझे और आपको उम्मती बनाया। कयामत आ सकती है, हमारे नबी की सीरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हमारे नबी की सूरत का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे नबी की सीरत भी आला है, हमारे नबी की सूरत भी आला है। अल्लाह फरमाता है, मेरा महबूब तेरा नाम न हो, अजान मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो, कलमा मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो, ईमान मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो, तकबीर मुकम्मल नहीं, ये बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, कयाम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सारे जहानों के लिए अल्लाह ताला ने मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमत वाला नबी बनाकर भेजा। मेरा आपका अकीदा है, दुनिया में बहुत सारे अंबिया आए, एक आता था, जाता, उसके बाद दूसरा आ जाता, पिछली कमी को दूर कर देता। मेरा आपका अकीदा है, हमारा नबी आखिरी नबी, अब कोई नबी ना आएगा, हमारे नबी के बाद कोई नबी ना आया, जो भी आया वो हमारे नबी की रहमत बनकर आया। अब
अबू बकर की सदाकत ये मेरे नबी की रहमत है, उमर की अदालत ये मेरे नबी की रहमत है, उस्मान की शराफत ये मेरे नबी की रहमत है, अली की शुजाअत ये मेरे नबी की रहमत है, हसनैन की शहादत ये मेरे नबी की रहमत है, हबशे के बिलाल की अजमत ये मेरे नबी की रहमत है, इब्ने मसऊद की तफसीर ये मेरे नबी की रहमत है, इब्ने अब्बास का फिक़ा ये मेरे नबी की रहमत है। मैं आगे चलता हूँ, अबू हनीफा की फ़क़ाहत ये मेरे नबी की रहमत है, इमाम शाफी का तक़वा ये मेरे नबी की रहमत है, इमाम मालिक की अजमत ये मेरे नबी की रहमत है, अहमद इब्ने हम्बल की इस्तिक़ामत ये मेरे नबी की रहमत है। 1,44,000 सहाबा का अल्लाह के कुरान को लेकर, अल्लाह के दीन को लेकर पूरी दुनिया में फैलना ये मेरे नबी की रहमत है। मक्के से मदीने तक जाना मेरे नबी की रहमत है, मदीने से मराकिश तक जाना मेरे नबी की रहमत है, अफ्रीका के जंगलों के अंदर अनपढ़ को कलमा पढ़ाना मेरे नबी की रहमत है, यूरोप के कलीसाओं के अंदर, हिंदुस्तान के मंदिरों के अंदर सहाबा का अल्लाह के कलमे को, नारे तकबीर को बुलंद करना ये मेरे नबी की रहमत है, साहिल मकरान तक जाना मेरे नबी की रहमत है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की फ़क़ाहत मेरे नबी की रहमत है, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अजमत ये मेरे नबी की रहमत है, मौलाना कासिम नानोतवी का इल्म मेरे नबी की रहमत है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही का तफक्कुर ये मेरे नबी की रहमत है, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की खिताबत मेरे नबी की रहमत है, अहमद अली लाहौरी की विलायत ये मेरे नबी की रहमत है, उबैदुल्लाह सिंधी की जद्दोजिहद मेरे नबी की रहमत है, और अहमद अली लाहौरी की विलायत मेरे नबी की रहमत है, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की बसीरत मेरे नबी की रहमत है। मुसलमानों, अपना मकान छोड़कर, ऐसी ठंडी के मौसम में बीवी छोड़कर, बच्चे छोड़कर, करिया छोड़कर, देहात छोड़कर, बस्ती छोड़कर, सोसाइटी छोड़कर, इलाका छोड़कर, मोहल्ला छोड़कर, अल्लाह के प्यार में, अल्लाह के नबी के प्यार में, कुरान के इश्क में, इसकी दहलीज पर आना, दीन की बात का मेरा कहना, आपका सुनना, ये भी मेरे नबी की रहमत है। और रहमत का एक अनोखा खूबसूरत किस्सा सुनाऊं। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, शिकमे मादर में है, माँ के पेट में है। माँ का नाम क्या था? बोलो जोर से। आमीना। मेरा आपका अकीदा है, जिस माई ने नबी को जन्म दिया हो, कायनात की कोई माई उस माई का मुकाबला नहीं कर सकती। जिस माई ने नबी को 9 महीने पेट में रखा हो, कायनात की कोई औरत उस माई का मुकाबला नहीं कर सकती। जिस माई ने नबी को दूध पिलाया हो, कायनात की कोई औरत उस माई का मुकाबला नहीं कर सकती। अब रहा यमन का बादशाह, उसके जहन में मस्ती आई, शैतान ने वरगलाया। सारे लोग, सारी दुनिया बैतुल्लाह का तवाफ करने जाती है, इसके जहन में खुजली आई, क्यों एक न कोठा में भी यमन में बनाऊं, लोग मेरे घर का भी तवाफ करेंगे। चुनांचे उसने यमन के अंदर काबा नुमा एक मकान बनाया और ये दावा किया और लोगों को बुलाया कि आओ मेरे यमन के काबे का तवाफ करो। खुदा की कसम, थे तो जाहिल, थे तो बेदीन, थे तो काफिर, लेकिन इतना पता तो उन्हें भी था कि अल्लाह के घर को, बैतुल्लाह को छोड़कर और किसी चीज का तवाफ जायज नहीं है। उन काफिरों का यकीन था, उन बेदीनों का यकीन था, उन जाहिलों का यकीन था कि अल्लाह के घर के अलावा किसी और घर का तवाफ जायज नहीं है। अब तो तरक्की का दौर है, घर घर से काबा निकलता है, नाचने खड़े हो जाते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह फरमाता है, रूए जमीन पर सबसे पहले मैंने अपना घर बनाया, इब्राहिम खलीलुल्लाह से बनवाया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने उठा उठा कर पत्थर पकड़ाए, हाजरा जैसी माई पानी उठा कर लाती है, सारा जैसी माई रोटी पका कर लाती है। अरे ओ मुसलमानों, काबा का मिस्त्री तो देखो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, पत्थर उठाने वाले को देखो इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, बनाने वाले की घरवाली देखो सैयदा
सईदा हाजरा है, जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, मेरे जैसा तुम्हारे जैसा हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों खरबों काबा बनाए, मालिक कायनात की कसम, मेरा आपका बनाया हुआ काबा कभी तवाफ के लायक नहीं हो सकता। ये बैतुल्लाह की तौहीन है, अल्लाह के पाक घर की तौहीन है, बैतुल्लाह के मिस्त्री की तौहीन है, बैतुल्लाह के मजदूर की तौहीन है, रोटी पका कर लाने वाली सईदा हाजरा की तौहीन है, पानी उठा कर लाने वाली सईदा सारा की तौहीन है। यमन का अबरहा का बनाया हुआ कोठा लोगों ने कबूल नहीं किया, बल्कि कितने तो अंदर गए और अंदर जाके पाखाना कराए। तो वो जो बादशाह अबरहा, उसको आग लग गई। उसने कहा जब तक मैं उस घर को, अल्लाह के घर को मलियामेट न कर दूं, जमीन दोष न कर दूं, उसे मुनहदिम न कर दूं, इसे गिरा न दूं, वहां तक लोग मेरे बनाए हुए कोठे को कबूल नहीं करेंगे। चुनांचे ताकत के बलबोते पर चला, हाथियों की फौज लेकर। और ये उस वक्त का वाकया है जब हमारे नबी, बोलो कहाँ थे? शिक्म मादर में। अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी दुनिया में आने में तकरीबन थोड़ा वक्त बाकी है। अरफात के करीब मुजदलिफा की बाईं जानिब वादी मुहस्सर में उस जालिम अबरहा ने अपना खेमा लगा दिया। अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट वहां चल रहे थे। अबरहा के सिपाहियों ने अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट पकड़ लिए। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला एक बादशाह आया है, हाथियों की फौज लेकर आया है, नऊजुबिल्लाह बैतुल्लाह को गिराने आया है और बड़ी ताकतवर फौज है। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त काबे के मुतवल्ली थे, इंचार्ज थे, ट्रस्टी थे। काबे की चाबियां इनके पास रहा करती थी। तो अब्दुल मुत्तलिब आए अबरहा के पास। जब दूर से आते हुए देखा तो अबरहा सोचने लगा ये काबे का मुतवल्ली आ रहा है, कुछ लोग कुछ दो की बात करेंगे, चलो आखिर में इसी पर सुलह कर लूंगा। एक साल लोग मेरे घर का तवाफ करेंगे, एक साल लोग यहाँ आके तवाफ करेंगे, एक साल लोग यमन को आएंगे, एक साल लोग यहाँ बैतुल्लाह को आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब पास आए और एक ही बात की, तेरे सिपाहियों ने मेरे ऊंट पकड़ लिए, मुझे मेरे ऊंट वापस कर दो। तो अबरहा कहने लगा कमाल है, तू बैतुल्लाह का मुतवल्ली नहीं है? कहाँ हो? बैतुल्लाह की चाबियां तेरे पास नहीं रहती? कहाँ रहती है? कमाल है, तू अपने ऊंटों की बात करता है, तुझे ऊंटों की पड़ी है, अल्लाह के घर की नहीं पड़ी। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कहने लगे अबरहा तू जानता है तेरे जहन में गलत ख्याल है, ऊंट मेरा माल है, मैं लेने के लिए आया हूँ, काबा मेरा नहीं, काबा वाला कोई और है। तेरे जहन में गलत ख्याल है, तेरे जहन में ये गलत बात है, काबा का मालिक मैं नहीं, बेशक काबा की चाबियां मेरे पास है, बेशक काबा का मैं इंचार्ज हूँ, बेशक काबा का मैं मुतवल्ली हूँ, बेशक काबा का मैं रखवाला हूँ, लेकिन काबा का मालिक मैं नहीं। काबा का मालिक तो वो है जो तेरा भी मालिक है, मेरा भी मालिक है, वो देख लेगा, वो बड़ी ताकत वाला है। तू तो बड़ी फौज लेकर आया, मेरे पास इतनी फौज कहाँ है? काबा वाला जाने, काबा जाने, मुझे मेरे ऊंट वापस करते। ऊंट तो ले लिए, जब आ रहे दिल में परेशानी है, जहन में तशवीश है, बेचैनी है, इज़्तिराब है, दिल में कलक है। आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू का दरिया जारी है। कहा अल्लाह अपने मुकद्दस घर की हिफाजत फरमा। तशरीफ लाए, आवाज लगाई बेटी आमीना, कहा जी अब्बा जान, कहा इधर तशरीफ ले आओ। क्या नजारे होंगे, दोनों जहान की दौलत लेकर आमीना तशरीफ ला रही है। बैतुल्लाह में ले आए, कहा आमीना तू पकड़ गिलाफे काबा और तू अल्लाह से दुआ मांग। आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी शिक्म मादर में है, रहमत बनकर आए हमारे नबी, रहमत बनकर आए, शिक्म मादर में है। आमीना ने गिलाफे काबा पकड़ा, आसमान की तरफ नजर उठाई, कहा मौला तू करीम है, रहीम है, तो खालिक और मालिक है। हमने सुना था इस घर को बसाने वाला एक आने वाला है, अपने मुकद्दस घर की हिफाजत फरमा। आज हमें तो दुआ मांगते भी नहीं आता। एटम बम में वो ताकत नहीं है जो अल्लाह ने हमारे आंसुओं में रखी है। किसी से पैसे मांगने हो, मुसलमान 1000 बातें बनाना जानता है, और यहाँ दहलीज पर 2 बात करना मुसलमान नहीं जानता।
ये वो दर है मुसलमानों जहां मांगना हो खुदा से मांग, जो भी मांगना हो ए अकबर, ये वो दर है जहां जिल्लत नहीं सवाल के बाद। वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह का कुरान कहता है, खुद अल्लाह फरमाता है, अरे ओ मेरे बंदे, जब भी तेरे दिल में मेरा ख्याल आए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भाड़े लगाने की जरूरत नहीं, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कोठड़ी में पड़े पड़े, घर में बैठे बैठे तू मुझे याद कर, जुबान तेरी हो, जिक्र मेरा हो, दिल तेरा हो, घर मेरा हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तू लानी। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, मांगना तेरा काम होगा, तेरी खाली झोली को भर देना मेरा काम होगा। दुनिया वाला दे तो एहसान, न दे तो पशेमानी, ये वो दर है जहां ना मांगो तो देने वाला नाराज हो जाता है। हम तो कभी बोल सकते हैं कि भाई चावल खत्म हो गए, गेहूं खत्म हो गए, दाल खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया, वहां कभी कोई चीज खत्म नहीं होती। वो एक बूढ़े मियाँ हज को जा रहे थे, एक नौजवान ने कहा बाबा जी मुझे भी ले चलो ना। कहाँ चलो? तो बूढ़े मियाँ जब अरफा में पहुंचे कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो सामने से आवाज आई ला लब्बैक, तेरी कोई हज कबूल नहीं। इन्होंने फिर कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फिर आवाज आई तेरी कोई हज कबूल नहीं। तो वो जो नौजवान बगल में था वो कहने लगा बाबा जी सुनते नहीं हो क्या जवाब मिल रहा है? कहा आज से नहीं 40 सालों से सुन रहा हूँ। कहा फिर भी आते हो? कहा यहाँ ना हो तो किधर जाऊं? यही अदा अल्लाह को पसंद आई, आवाज आई जा तेरी आज की हाजिरी भी कबूल, पिछली 40 हाजिरियां भी कबूल। एटम बम में वो ताकत नहीं है जो अल्लाह ने हमारे आंसुओं में रखी। उसकी रहमत तो बहुत वसी है, उसका खजाना तो बहुत बड़ा है। हमारे हाथ तंग हो सकते हैं, खुदा के हाथ कभी तंग नहीं हो सकते। माफी मांग के तो देखो, गुनाह किससे नहीं होता। शैतान नफ्स हर वक्त हमारे पास लगा होता है, और नफ्स तो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। शैतान जब बना तो उस वक्त दूसरा शैतान तो ना था जिसने इसको शैतान बनाया था। शैतान को शैतान बनाने वाला भी तो नफ्स था। रमजान में देखो सारे शयातीन बंद कर दिए जाते, लेकिन नफ्स तो फिर भी खुला फिरता है। तभी तो रमजान में फिल्म देख लेते, तभी तो रमजान में सूद खा लेते, तभी तो रमजान में टेलीविजन चलते। क्यों? हमारा नफ्स हमें मजबूर करता है। गुनाह हो जाए फौरन अल्लाह के दरबार में आओ, माफ। हसन बसरी की तौबा का किस्सा आपने सुना होगा। बहुत बड़े अमीर तरीन आदमी थे। सुबह होती बाजार में चले जाते और दुखियों को देखते, परेशान हालों को देखते और उनकी खुशियां उनकी दहलीज तक पहुंचाते थे। एक सुबह हसन बसरी बाजार में खड़े, एक खूबसूरत लड़की पर नजर पड़ी तो मुसलसल देखते रहे। वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। तो वो लड़की पास आई और आकर कहने लगी अमा तस्तही, शर्म नहीं आती? कहा मिम्मन, किससे शर्माऊं, किससे शर्माऊं? फमन यअलमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। वो लड़की कहने लगी उससे शर्माओ जो आंखों के इशारों को भी देखता है, दिलों के इरादों को भी जानता है। उसकी बात बड़ी वजनी थी, लेकिन हसन बसरी फरमाते उसकी खूबसूरती इतनी पुरकशिश थी, मैं फिर भी उसकी तरफ देखता रहा। वो फिर पास आई और कहने लगी समझते नहीं हूँ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, आखिर मेरे वजूद में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे लिए बाइसे कशिश है? तो वो हसन बसरी कहने लगे ये तेरी झील जैसी खूबसूरत आंखों में डूबना चाहता हूँ। कहा ठहरो, शायद तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए। वो घर गई। थोड़ी देर के बाद उसकी खादिमा आई एक प्लेट लेकर जिस पर लाल रंग का रुमाल ढका हुआ था। हसन बसरी के सामने वो प्लेट पेश की। कहा मेरी आकानी ने आपको ये तोहफा दिया है। जब रुमाल हटाया तो प्लेट में उसकी दोनों आंखें थी और कागज का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर लिखा था इन्नी ला उरीदु ऐनन यफ्ततिनु बिसबबिहा अहदुन। मैं वो आंखें रखना ही नहीं चाहती जिससे एक मोमिन फितने में पड़ जाए। सारा दिन सारी रात रोए। दूसरे दिन सुबह उठे तो वो सोचने लगे चलो सारी रात रब को तो मना लिया, चलो उस औरत से भी माफी मांगा हो जिसने मेरी वजह से अपनी आंखों को कुर्बान कर दिया। जब उसकी गली के पास से गुजरे तो गली से इसका जनाजा निकल रहा था। वो फिर रोए, सारा दिन रोए। रात को सोए तो वो लड़की ख्वाब में आई
कहा मुझे कोई नसीहत कर दे। तो वो लड़की कहने लगी व इदा खलौत फस्कुरिल्लाह, जब भी खलवत में जाओ अल्लाह को याद करो। व इदा अस्बहत व अमसैत फस्तगफिरिल्लाह व तुब इलैहि, जब भी सुबह करो शाम करो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। हसन बसरी फरमाते इसकी इस नसीहत ने मुझे नेकी की राह पर डाल दिया। फिर वो हसन बसरी ज़माने के इमाम और मुक्तदा बन गए। आज कौन परेशान नहीं है? चारों तरफ से मुसलमान, हमें तो परेशानियों ने हमें घेरा हुआ है। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास कारोबार नहीं है, किसी की शादी नहीं होती है, किसी की हुई तो औलाद नहीं होती है, औलाद है तो वो बीमार है, औलाद है तो वो नाफरमान है, किसी का कारोबार नहीं चलता। सबकी परेशानियों का एक ही हल है, मुसल्ला बिछाओ, आंसू बहाओ, झोली फैलाओ, रब को मनाओ। दो कतरे ऐसे जो कभी रायगा नहीं जाते, एक अल्लाह के खौफ में निकला हुआ आंसू का कतरा और एक मैदान कारजार में शहीद का खून का कतरा। जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देता है। वो एक बुजुर्ग थे, इनके अंदर सखावत कूट कूट के भरी हुई थी। वो कर्जा ले लेते लेकिन सबका पेट भरते थे, सबको खुश रखते थे। तो एक दफा इनका वक्त आखिरी वक्त आया तो बहुत सारे लोग इनसे पैसे मांगने के लिए आ गए कि भाई आप तो भी दुनिया से चले जाएंगे, हो सकता है आपके पास पैसे हो, हमें अपना पैसा वापस कर दो जो आपने लिए थे कर्ज के तौर पर। तो सबसे कहाँ बैठ जाओ, सब बैठे हुए। अचानक गली से एक छोटा सा बच्चा अपनी साइकिल लेकर मिठाई शीरीनी बेच रहा था, वहीं से गुजरा। तो बुजुर्ग ने कहा उस बच्चे को अंदर बुलाओ। वो बच्चा अंदर आया अपना बक्सा लेकर मिठाई का। तो बच्चे से कहा चल सारी मिठाइयाँ मैं लेता हूँ, जो जितने बैठे मेरे कर्ज ख्वाह सब में तकसीम कर दे। बच्चा सोचने लगा अच्छा हुआ मैं कितनी गलियां घूमता तब ये मिठाई मेरी बिकती, ये तो एक ही झटके में सारा का सारा माल बिक गया। वो खुश हो रहा है, उसने सारी मिठाइयाँ तकसीम कर दी, वो बैठने वाले सारी खा भी गए। फिर बच्चा कहने लगा मेरा पैसा कहाँ, जब इनको मिलेगा तो तुझे भी मिल जाएगा, इनके साथ लाइन में तू भी बैठ जा। बच्चा होता है, वो सोचने लगा अभी किसी को भेजा होगा, वो घर से आएगा माल लेकर तो मुझे भी दे दिया जाएगा। तो वो खामोश होकर बैठ गया। आध पौन घंटा हुआ, बच्चा कहने लगा मेरा पैसा। तो कहा जब इन्हें मिलेगा तो तुझे भी मिल जाएगा। तो बच्चा होता है तो उसने शोर मचाया, रोना शुरू कर दिया। अभी उसके आंसू जमीन पर नहीं गिरे, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बुजुर्ग ने पूछा मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने खटखटाया? जब खोला तो वो एक आदमी था, उसको पास बुलाया। कहा भाई माँ हजतू का, क्या काम है, क्यों यहाँ आया है? कहा मैं आपका बहुत पुराना मुरीद हूँ, मेरे दिल में ये बात आई कि मैं आपको हदिये में कुछ दूं। उसने अशरफियों की एक थैली निकाली और कहा कि शेख मेरी तरफ से नजराना कबूल कर लीजिए। सबको तकसीम कर दिया, सब कर्जा भी पूरा हो गया, बच्चे को भी दिया। बच्चा मुस्कुराते हुए चला गया। तो वो जितने मुरीद थे, जितने कर्ज ख्वाते, उनमें से एक कहने लगा हम सुबह से बैठे हुए कोई नहीं आया, और ये बच्चा आध पौन घंटा आया, रोया और एक आ गया। कहा तुम सुबह से आए थे लेकिन तुम्हारे अंदर कोई रोने वाला न था, ये एक रोने वाला आ गया, इसके सदक़े में तुम्हारा भी काम बन गया। रोना अल्लाह को बड़ा पसंद है। आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने गिलाफे काबा पकड़ा, आसमान की तरफ देखा, मौला तू करीम है, रहीम है, हमने सुना था इस घर को बसाने वाला आने वाला है, अपने मुकद्दस घर की हिफाजत फरमा। जब आमीना ने झोली फैलाई, आंखों से आंसू बहाए, आसमान से आवाज आई ओ अब्दुल मुत्तलिब तू अकेला दुआ मांगता बात और थी, मक्के के सरदार मांगते बात और थी, मक्के के चौधरी दुआ मांगते बात और थी, मक्के के सारे नवाब दुआ मांगते बात और थी। आमीना पेट में मेरे महबूब को लेकर आ गई, मैं तेरी झोली कैसे खाली लौटाऊं? अब्दुल मुत्तलिब ने जब कह दिया काबा वाला काबे की बात करेगा तो फिर मैं ही करूंगा। सारे मक्का के सरदार सो जाओ, नवाब सो जाओ, सरदार सो जाओ, चौधरी सो जाओ, फरिश्तों तुम्हारी भी जरूरत नहीं, जीनो तुम्हारी भी जरूरत नहीं, जिब्राइल हट जा, मिकाइल हट जा, इसराफील हट जा, सारे हट जाओ। आज निराली जंग दिखलाऊंगा जिससे मेरी खुदाई समझ आ जाएंगी। एक तरफ अबरा के हाथी लड़ेंगे, दूसरी तरफ मुझ खुदा की चिड़िया लड़ेंगी। देखते ही देखते आसमानों में हजारों लाखों चिड़िया मंडलाने लगी, गर्दिश करने लगी, इधर उधर घूमने लगी। जैसे फौजी को हुक्म नहीं मिलता हमला नहीं करता, चिड़िया इंतजार में कब बटन दबेगा और हम हाथियों पर टूट पड़े।
छोटी सी चोंच, छोटी सी कंकर। कुरान करीम में मौजूद है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अबाबील परिंदे, छोटी सी चोंच, छोटी सी कंकरे, बरसी। अल्लाह का हुक्म आया, बरसी, हाथियों के जिस्म को छलनी कर दिया और सारी कंकरिए ऐसी हाथियों पर बरसी, सारी चिड़ियों ने ऐसी कंकरे मारी और हाथियों का वो हाल बनाया जैसे कुरान में है, फजालहुम कास्फिम माकूल, जैसे कोई जानवर चारा चबाकर भूसा बना देता है, सारे हाथियों का अल्लाह ने ये हशर बना दिया। वो जैसे पिछले जमाने में एक बादशाह, अल्लाह खुदा, बोलो जोर से, बेशक खुदा की खुदाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम आज पैसों पे इतराते, ओहदे पे नाज करते, इल्म पे नाज करते, खूबसूरती पे इतराते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ये सारी चीजें मेरी दी हुई है, तू फिर भी गुरूर करता है, तू फिर भी गुरूर करता है। अल्लाह हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है, तकब्बुर किबरियाई तो मेरी चादर है, तू खींचने जाएगा मैं तुझे खींचकर जहन्नम में फेंक दूंगा। गुरूर किस बात का? खूबसूरती पे नाज करते हो, माल पे नाज करते हो। हजारों ने, लाखों लोग, करोड़ों पति थे, आज उनकी कब्रों पे देखो कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। हम कभी किसी की इजहार ताजियत में मस्जिदों में बैठ जाते, कल वो वक्त आएगा हम कब्रों में होंगे, लोग हमारी इजहार ताजियत पर बैठे होंगे। कितने लोग मर गए, कितने लोगों के जनाजे उठ गए। 60 बरस एक मकान में रहने वाला बंदा मरने के बाद 2 घंटे नहीं होते, अल्लाह उसी वक्त से इसका नाम मिटा देता है। इसका बेटा भी कहता है मैयत को उठाओ। इतना फानी जहान है मुसलमानों की। 4 दिन में लोग सगी मां को भूल जाते हैं। तो पिछले जमाने में एक बादशाह था नमरूद, वो बड़ा गुरूर, बड़ा घमंड था इसके खोपड़ी के अंदर। नमरूद बरवजन अमरूद। अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे इसकी मगरूर खोपड़ी को ठीक करना है। तो सुनते ही सुनते फरिश्ते आ गए, कहां भी जाते एक ही सेकंड में इसकी मगरूर खोपड़ी निकाल देते। कहा नहीं, ऐसी मगरूर खोपड़ी का इलाज फरिश्तों से कराना फरिश्तों की तौहीन है, जिनों से कराना जिनों की तौहीन है। बस सुनना था। एक मच्छर आ गया। मच्छर भी कैसा था, जिसका एक पर नहीं था और एक टांग नहीं थी। कहा ये खिदमत मेरे पल्ले डाल दी जाए। कहा जा तू भी याद करेगा। वो नमरूद बैठा हुआ था और चारों तरफ सुर्खी पाउडर लगाए मेकअप की हुई लड़कियां डांस कर रही है। ये मच्छर नाक के रास्ते से अंदर दिमाग में घुसा और यहाँ तबले बजाने लगा। इसको यहाँ खुजली हुई। जितनी लड़कियां खड़ी थी ये बादशाह कहने लगा मुझे सर पे जोर जोर से जुतियां मारो, अगर किसी ने आहिस्ता मारा तो मैं शाही महल से निकाल दूंगा। इतने जुत्ते अल्लाह ने मरवाए, इतने जुत्ते मरवाए, जुतियां खा खा कर इसकी मगरूर खोपड़ी गंदी कर दी। खुदा की खुदाई का मुकाबला और कौन कर सकता है? इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। अल्लाह फरमाता है पैसों पे नाज न कर, ओहदे पे न इतरा, खूबसूरती पे नाज न कर, मेरी जमीन पे अकड़ अकड़ की इतरा के न चल, मेरी जात का मुकाबला न कर, मेरी सिफात का मुकाबला न कर। मेरी जात सिफात का मुकाबला करोगे मैं ऐसा अजाब बरसाऊंगा तबाही मिच जाए। अरज करने का मकसद था अबरहा हाथियों की फौज लेकर आया। हमारे नबी शिक में मादर में है आमीना ने दुआ मांगी, अबरहा दुम हिला करके भागा। मुसलमानों हमारा नबी कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया, रऊफ बनकर आया, शाफिए महशर बनकर आया, साक़िए कौसर बनकर आया, शफीउल मुज़निबीन बनकर आया। बोलो जोर से बेशक मेरे आपके जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने हमारे नबी के हम पर एहसानात है। हमारे नबी ने 13 साल मक्का में पत्थर खाए, पत्ते चबाए। आज हमने उसी नबी का कुरान छोड़ दिया।
तिरमिदी में हर पीर को, हर जुमेरात को हर उम्मती का नामा या अमाल हुजूर के सामने पेश किया जाता है। मेरी आपकी चौपड़ी खुलती होंगी, क्या हमारे नबी की रूह पर कचोके नहीं लगते होंगे? नमाज छोड़ी, कुरान छोड़ा। असल बात यह कि हमारे दिलों में अब खौफ नहीं रहा। जिन लोगों को खौफे खुदा था उनकी दुनिया कुछ और थी। मिशकात शरीफ में एक सहाबी का तौबा का किस्सा मौजूद है। माइज इब्ने मालिक अस्लमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे जिना सरजद हुआ था। हज्जाल की लौंडी फातिमा के साथ जिना किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए माइज इब्ने मालिक अस्लमी रदी अल्लाह ताला अन्हु और कहने लगे, इन्नी कद हलकतु तंगिरनी, मुझे पाक कर दीजिए, मैं हलाक बर्बाद हो गया, मुझे पाक कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ मस्जिद में जाओ, 2 गाना अदा करो, आंसू बहाओ, रब माफ कर देगा। वो मस्जिद में गए, 2 रकात पढ़ी, माफी मांगी, लेकिन दिल बेचैन था। जो कलक और इज़्तिराब था वो बदस्तूर जारी था। वो फिर आ गए, कहा तंगिरनी, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। कहा जाओ मस्जिद में 2 गाना अदा करो, अल्लाह बड़े बड़े गुनाह भी माफ कर देगा। वो फिर गए, फिर आए। बाद में अल्लाह के नबी ने पूछा, बिमा उतंगिरू का, कौन सा गुनाह हुआ है, किससे पाकी चाहते हो? कहा मिन ज़िना, मुझसे जिना सरजद हुआ है और मैं शादीशुदा हूँ, और शादीशुदा जाने की सज़ा में जानता हूँ वो धरती पर जीने के काबिल नहीं है, इसे पत्थर मार मार कर इसे संसार कर दिया जाए, लेकिन मुझे ये सज़ा मंजूर है। दुनिया में पत्थर खाऊंगा, मर जाऊंगा, क्यों? ताकि मैं आखिरत के दर्दनाक अजाब से बच जाऊं, क्योंकि आखिरत का अजाब अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। मिशकात शरीफ में मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक हदीस पढ़ाई, किताबुर रुया में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था, जब सुबह उठते सहाबा को पूछते, रात को किसी ने कोई ख्वाब देखा है? जब किसी ने देखा होता तो बताते और हुजूर फिर इसकी ताबीर बताते थे। एक रोज पूछा, किसी ने ख्वाब देखा? साहबा ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह, हमने तो कोई ख्वाब नहीं देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा है। फिर जो ख्वाब अल्लाह के नबी ने बतलाया, मुसलमानों, ऐसा दर्दनाक ख्वाब था, हमारे पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। का 2 फरिश्ते मेरे पास आए, मुझे लंबी सैर कराई। जब मुझे तफरी के लिए ले गए तो एक आदमी के पास से मेरा गुजर हुआ। 2 आदमी, एक आदमी खड़ा है और एक आदमी बैठा है। जो आदमी खड़ा है उसके हाथ में लोहे के आंकड़े हैं, और जो आदमी बैठा है उस बैठे हुए आदमी के जबड़े में वो खड़ा हुआ आदमी आंकड़ा डालता है, पूरा जबड़ा चीरता है और पीछे तक ले जाता है। जब यहाँ तक पीछे गर्दन तक ले जाता है, फिर दूसरे जबड़े के पास आता है, यहाँ से चीरता है और पीछे की तरफ ले जाता है। जब यहाँ से यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ आता है तो ये जबड़ा बिल्कुल ठीक हो जाता है, जबड़ा ठीक। फिर यहाँ से चीरता है, फिर यहाँ आता है, यहाँ आया तो ये ठीक हो जाता है, फिर यहाँ आया तो ये ठीक हो जाता है। हर जबड़े को चीरना नई तकलीफ लाता है। अल्लाह के नबी ने पूछा, ये कैसी तकलीफ है? एक को चीरता है दूसरा ठीक होता है, दूसरे को चीरता है पहला ठीक हो जाता है। ऐसा तो कौन सा गुनाह इसने किया होगा, कैसा दर्दनाक अजाब हो रहा है? वो फरिश्ते कहेंगे, ये वो आदमी था जो दुनिया में झूठ बोलता था, झूठ बोलता था। आज हमने तो झूठ को फैशन बना के रखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता। हम तो धोखा कितना देते? 2 लाख किलोमीटर घूमी हुई फिरी हुई गाड़ी होगी, मीटर चेंज कर देंगे, सीधा 50,000 बना देते। सामने वाले को ये लालच होती है कि टायर भी बदले हुए हैं और गाड़ी भी बहुत कम घूमी हुई है, वो इस लालच में ज्यादा रेट देकर गाड़ी ले लेता है, लेकिन वो नहीं जानता इतना 1.5 लाख किलोमीटर का गबन किया हुआ है। अल्लाह इतनी दूर जहन्नम में उसको डालेगा। धोखा देकर पैसा लोगे, झूठ बोलकर पैसे कमाओगे। मुसलमानों, वे पैसों में कभी बरकत नहीं होती। फिर आगे गए, एक आदमी खड़ा है, दूसरा आदमी लेटा हुआ है। वो जो खड़ा आदमी है वो पत्थर की चट्टान उसके हाथ में और लेटे हुए आदमी के सर पे मारता है, सर कुचलता है, पत्थर लुढ़क के दूर चला जाता है। पत्थर दूर गया तो वो लेने के लिए गया, पत्थर लेकर वापस आता है तो उसका सर बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर मारता है, फिर पत्थर दूर जाता है, लेकर वापस आता है, फिर ठीक हो जाता है।
कहा ये कौन सा अजाब है, कितना दर्दनाक, पत्थर कुचला, सर कुचला जा रहा है ठीक होता है, कुचला जा रहा है ठीक हो रहा है। कहा ये वो आदमी था जो कुरान की तालीमात को जानता था लेकिन अमल न करता था। आज कौन नहीं जानता कुरान में अल्लाह ने कहा सूद न खाओ, कितने खाते, शराब न पियो, कितने शराब पीते, धोखा न दो, कितने धोखा देते, माँ बाप को न सताओ, कितने माँ बाप घरों में औलाद की नाफरमानियों से परेशान है। फिर आगे गए, एक तन्नूर देखा, मर्द औरतें नंगे अंदर जल रहे हैं, आग ऊपर को आती है ऊपर आते, आग नीचे को जाती है नीचे चले जाते। पूछा ये कैसा अजाब है? कहा ये आपकी उम्मत के वो मर्द और औरतें हैं जो जिना किया करते थे। फिर आगे गए, एक खून की नहर देखी, एक आदमी नहर के बीचों बीच खड़ा है और एक आदमी किनारे पर पत्थर लेकर बैठा हुआ है। वो बीच वाला आदमी किनारे पर आना चाहता है, बाहर निकलूं, तो वो जैसे ही किनारे पे आता है वो बाहर बैठा हुआ आदमी पत्थर मारता है और उसको उसी जगह पर पहुंचा देता है। वो बाहर आता है फिर पत्थर मारता है, वो निकलने की कोशिश करता है फिर पत्थर मारता है और उसको खून की नहर में ही रखता है। अल्लाह के नबी ने पूछा ये कैसा अजाब, ये कौन कैसा गुनाह करने वाला है? कहा ये वो आदमी है जो दुनिया में सूद खाया करता था। मिशकात शरीफ में मौजूद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं मेराज पर गया, मैंने कुछ लोगों को देखा जिनकी जुबानें आग की कैंचियों से काटी जा रही है। मैंने पूछा ये कैसा अजाब है? कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो लोगों को अच्छाई का हुक्म करते थे लेकिन वो खुद उस पर अमल नहीं करते थे। मैं सारी रात आपको कहूँ नमाजें पढ़ो, मैं ही नमाज फरामोश कर दूं तो मेरा बोलना कैसा और आपका सुनना कैसा? इसलिए बायजीद बुस्तामी के पास एक औरत आई थी ना और आके कहने लगी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, आप नसीहत कर दीजिए। तो कहा कल ले आना। तो बुढ़िया सोचने लगी कल कोई वजीफा बताएंगे, पानी पढ़ कर देंगे, कोई तावीज देंगे। वो बहुत दूर दराज से आई थी। अगले रोज वो बुढ़िया अपने बच्चे को लेकर दूर दराज से फिर खानकाह में आई। बायजीद बुस्तामी से कहा आपने आज बुलाया था? तो बच्चे के सर पर हाथ फेरा, कहा बेटा अब ज्यादा गुड़ मत खाना, कहा ले जाओ। तो बुढ़िया कहने लगी कमाल है, यही बात बतानी थी तो कल भी कह सकते थे, मुझे इतना दूर से आज क्यों बुलाया? कहा कल नहीं कह सकता था, मेरी मजबूरी थी। कहा क्यों? कहा कल मैंने भी गुड़ खाया था, अगर मैं कल कहता तो मेरी बात में वो असर वो वजन न होता। आज मैंने गुड़ न खाया इसलिए आज नसीहत कर रहा हूं। हमारे कौम में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनका यही काम होता है, बस समझाते रहते हैं चारों तरफ लोगों को। अच्छी बात है, तबलीग करो, अच्छी बात है, लेकिन अंदर अपने अंदर भी वो चीजें होनी चाहिए। तो बात में अल्लाह वजन डालता है, बात में अल्लाह तासीर डालता है, सामने वाला फिर मुतासिर होता है। तो कहा मेरे ऊपर पत्थर पड़ेंगे बर्दाश्त कर लूंगा ताकि आखिरत के अजाब से बच जाऊं। आखिरत का अजाब, बोलो जोर से आमीन, अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। कुल्लमा नदिदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। 70 चमड़े की तय चढ़ रही है, आगे से जल रहा है, पीछे से नया बन रहा है, पीछे से जल रहा है, आगे से नया बन रहा है। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। औरतों और मर्दों की पेशानी के बालों से पकड़कर घसीट कर इन्हें जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदउ सुबूरन व यस्ला सईरा। छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पिछले रास्ते से नामाए अमाल पकड़ाया जाएगा। अल्लाह खुद फरमाएगा इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। खुद पढ़, खुद फैसला कर, देख तेरे रजिस्टर में मेरे फरिश्ते ने कहीं कोई गलत तो नहीं लिख दिया। हजारों साल गुजर जाएंगे पानी पानी पुकारते पुकारते। लाकिलूना अलैहि मिन फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम फशारिबूना शुरबल हिम हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। खोलता गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। एक घोंट पीते ही अंतड़िया पिछले रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। इलाहुल आलमीन खाना खिला, कितने साल हो गए खाना खाया नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है लाकिलूना मिन शजरतिन मिन ज़क़ूम
कांटे वाली जहरीली घास खिलाई जाएंगी, कांटे गलों में फंस जाएंगे। मिशका शरीफ में मौजूद है। सारे दो ज़की सोचेंगे दुनिया में जब कोई चीज फंसती थी उतारने के लिए पानी पीते थे, फिर पानी मांगेंगे, इतना गर्म पानी दिया जाएगा, पतीला मुंह के पास ले जाएगा, सारे चेहरे की चमड़ी निकल जाएंगी। सबसे हल्का अजाब, अखफुल अजाब, सबसे हल्का अजाब दो ज़की को जो दिया जाएगा, आग की जुतियां पहनाई जाएंगी। यगली मिनहुमा दिमागुहु, पिघल पिघल कर, जिसकी हरारत गर्मी इतनी तेज होगी, पिघल पिघल कर नाक और कान के रास्ते से बाहर आ जाएगा। सारा दिमाग पिघल, यहां से निकलेगा दिमाग, यहां से निकलेगा। यहां मोमबत्ती की हल्की सी आग बर्दाश्त नहीं होती, ऐसी खतरनाक आग अल्लाह हम कहां से बर्दाश्त कर सकेंगे। किताबों में एक हदीस लिखी है, एक वादी अल्लाह ने जहन्नम में ऐसी बनाई, एक वादी जिससे खुद जहन्नम एक दिन में 400 मरतबा पनाह मांगती है। कहा इस वादी में कौन जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया इस वादी में मेरी उम्मत के वो लोग जाएंगे जो अपना नेकी का काम दूसरों को दिखलाने के लिए करते थे। आज हमारा हाल देखो, मैंने इतना किया है, मैंने इतना काम किया है, मैंने इतना खिलाया है, मैंने इतनी बेवाओं को पाला है, मैंने इतने यतीमों को पढ़ाया है, मैंने इतने यतीमों, इतना इतना इतना, हमें कहीं का नहीं छोड़ता। रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन, इतना मख्फी सदका करो, अर्श का साया मिलेगा, दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता भी न चले। ला यालमु शिमालुहु मा तुनफिकु यमीनुहु, दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता भी न चले। हम तो लाइन में खड़ा करते, जब किट तकसीम करनी होती है तो लाइन में गरीबों का मजाक बनाते कि लाइन में सारे खड़े रहो, फिर पार्सल बांटते। पहले जमाने के बुजुर्ग कैसे थे, अगर बेवाओं के घर में कोई छोड़नी कोई चीज देनी भी होती थी तो अंधेरी रात में छोड़ के आते थे, इन्हें पता ही नहीं होता था किसने दिया है मुझे। और अगर कलाम करना होता तो वो, अगर मान लो वो नाबीना होते तो वो कलाम नहीं करते थे कि मेरी आवाज से पता ना चल जाए फलाने बंदे ने मुझे दिया है। हम कहते फौरन चले जाएंगे, फिर मस्जिद को देंगे पैसे ताकि मेरा बोर्ड पे मेरा नाम आएगा। ये शैतान की मुसलमानों चाल है, बहुत बारीक चाल होती है। पहले तो वो नेकी करने ही नहीं देता, अगर नेकी हो भी गई तो वो खुलूस छीन लेता है, हमें रियाकारी में डाल देता है, दिखलावे में डाल देता है। अल्लाह मुझे और आपको रिया से दिखलावे से बचाए। माइज इब्ने मालिक असलमी ने कहा मुझे पत्थर मारो, मैंने जिना किया है, शादीशुदा जानी की सजा जानता हूँ, वो जमीन पर रहने के काबिल नहीं है, मुझे ये अजाब बर्दाश्त है ताकि आखिरत के अजाब से बच जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसका मुंह सूंघो, कहीं इसने नशा तो नहीं किया। मुंह सूंघा गया, इसने कोई नशा न किया था। साहबा ने फरमाया नहीं या रसूल अल्लाह, कोई नशा नहीं किया। कहा ये दीवाना तो नहीं, बार बार इकरार करता है, जानता भी है इसकी सजा कितनी संगीन है। साहबा ने कहा बिल्कुल सहीउल हवास है, कोई दीवाना पागल नहीं है। अल्लाह के नबी ने कुरान का दस्तूर जारी फरमाया, कहा इसे पथराव करो, इसे पत्थर मारो। पत्थर मारे गए, खून का छींटा एक सहाबी के जिस्म को लग गया। इन्होंने गलत लफ्ज कह दिया, लो जिना इसने किया था, चादर मेरी गंदी कर दी। अल्लाह के नबी के कानों में ये लफ्ज गया, आप गुस्से में आग बगोले हो गए। आपने फरमाया ऐसा कभी लफ्ज न कहना, अगर इसने जिना किया है क्या मैंने पत्थर नहीं मरवाए, इसने ऐसी सच्ची पक्की तौबा की है, इसकी तौबा की चादर मदीने के 12,000 गुनहगारों को ओढ़ा दी जाए। लकफाहुम, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दे। हम वो गुनाह हो जाता था वो पछताते थे, हम गुनाह करते हम फखर करते, मैंने इतनों को उल्लू बनाया है, मैंने इतनों को धोखा दिया है, मैंने इतनों को चूना लगाया, पता ही नहीं चला इसको, फखर से कहते हैं हम। अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीजें मजबूती से, आज हमें अल्लाह के नबी की जिंदगी समझ नहीं आती,
आज हमें अल्लाह का कुरान समझ नहीं आता। तरक्तु फीकुम अमरैन, अगर कामयाब जिंदगी बनाना है मुसलमानों, आज की इस मजलिस में मेरी बताई हुई इस हदीस पर बोलो जोर से इंशाल्लाह हम अमल करेंगे। इंशाल्लाह दुनिया भी संवर जाएंगी और आखिरत में भी इंशाल्लाह हमारे लिए जन्नत की यह हदीस जमानत बनेगी। तरक्तु फीकुम अमरैन, अल्लाह के नबी ने फरमाया दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, अगर मजबूती से पकड़ लिया मेरे बाद जमाने में तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। वो दो चीजें कौन सी बताई? एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, व सुन्नती, और एक मेरी जिंदगी। ये दो चीजें मुसलमानों मजबूती से थाम लो। आज नबी का कुरान समझ नहीं आता, शक्ल हमें प्यारी नहीं लगती। देखो कितने नौजवान तो हल्के से बाल नहीं आने देते, दाढ़ी तो ऐसी मुंडवा सबका, जब भी देखो इनका चेहरा बिल्कुल साफ जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 4। अच्छा ही नहीं लगता इनको नबी की सुन्नत, मजाक बना के रखा है। ये शक्ल लेकर जाएंगे, अगर अल्लाह के नबी ने कह दिया सोहकन सोहकन, इन्हें मेरे से दूर कर दो, इनका मेरे से कोई रिश्ता नहीं, इन्होंने मेरी सुन्नतों का मजाक उड़ाया था, ये मेरा ऐसा ही दुश्मन है जैसे पिछले नबियों के दुश्मन हुआ करते थे। एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान से दोस्ती करो, बोलो जोर से इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे। और एक सुन्नती, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी सुन्नत, मेरी सीरत, मेरी जिंदगी। अगर कुरान और अल्लाह के नबी की जिंदगी, इन दोनों को अगर हमने अपनी जिंदगी में लाया, अगर हम इन दोनों को अगर हमने अपनी जिंदगी में उतारा, इंशाल्लाह कायनात की कोई ताकत हमें कभी नहीं हरा सकती, हमें कभी जलील नहीं कर सकती। और कुरान तो मुसलमानों इतनी बड़ी दौलत है। अल्लामा गजाली से किसी ने पूछा कुरान क्या है? अल्लामा गजाली ने कहा कुरान छोटा भी है, कुरान बड़ा भी है। कहा छोटा कैसे, बड़ा कैसे? अल्लामा गजाली ने कहा छोटा इस माने में मासूम बच्चे के हाथ में भी आ जाता है, और बड़ा इस माने में अल्लाह ने सारी कायनात को इसके अंदर समो के रखा है। अल्लामा गजाली फरमाते हैं कुरान से कोई भी सवाल करो, कुरान इसका जवाब देता है। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का चेहरा बता, कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की जुल्फे बता, कुरान कहता है वल्लैली इदा सजा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी के दांत बता, कुरान कहता है यासीन। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की नजर बता, कुरान कहता है मा जागल बसरु व मा तगा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की आंखें बता, कुरान कहता है अलम नजअल लहु ऐनैन। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी के होठ बता, कुरान कहता है वलिसान व शफतैन। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का सीना बता, कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का शहर बता, कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहादल बलद। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का जमाना बता, कुरान कहता है वल अस्र। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की खत्म नबुव्वत बता, कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यिन। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की कमली बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की चादर बता, कुरान ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की नबुव्वत बता, कुरान कहता है या अय्युहन नबी। मेरे नबी की रिसालत बता, कुरान कहता है या अय्युहर रसूल। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी के अखलाक बता, कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का जमाना बता, कुरान कहता है वल अस्र। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की यतीमी बता, कुरान कहता है अलम यजिद का यतीमन फआवा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की बशरियत बता, कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की परवाज बता, कुरान कहता है क़ाब क़ौसैनी औ अदना। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की मेराज बता, कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी के यार बता, कुरान कहता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। नहीं कुरान नहीं, अलग अलग करके बता। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का अबू बकर बता, कुरान कहता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बि। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का उमर बता, कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का उस्मान बता, कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम। मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का अली बता, कुरान कहता है तराहुम रुक्अन सुज्जदा। मेरे नबी का बिलाल बता, कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। मेरे नबी की
आयशा बता, सुब्हानका हादा बुहतानुन अज़ीम, मेरे नबी के नाम बता। कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मेरे नबी की सिफतें बता। कुरान कहता है नज़ीरा मुबश्शिरा दाइयन इलल्लाह सिराजन मुनीरा, मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की तिलावत बता। कुरान कहता है वरतिलिल कुरान तरतीला, मेरे नबी की तड़प बता। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की फरमा बरदारी बता। कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुदु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी की इताअत बता। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मैंने कुरान से पूछा कुरान मेरे नबी का दुरूद बता। कुरान कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये वो कुरान है मुसलमानों जो आज हमने ताकचो की जीनत बनाया है। घर में किसी की मैयत होती है तो 1 घंटे के लिए कुरान का दाखला खुलता है। 10-10 लाशें पड़ी हुई है घर में, फजर पढ़ने वाला एक नहीं। 2-2 घंटे ड्रामा देखने को फजर के बाद मिल जाता है, सूरह यासीन पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। जिसको हम बहू बना कर लाते, बेटी बना कर लाते, 3-3 बच्चों की माँ बन जाती है, पेटी से सारा सामान खुलता है, अल्लाह का कुरान फिर भी बंद पड़ा है। अल्लाह ने कुरान हमारी दुकानों के लिए उतारा था कि दुकान नहीं बनाएंगे तो कुरान सूरह यासीन का वजीफा पढ़ देंगे, बरकतें हो जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां कुरान पढ़ा जाता है छम छम रहमतों का नुज़ूल होता है, लेकिन अल्लाह ने कुरान इस वजह से तो न उतारा था। बूढ़े मियाँ की रूह नहीं निकल रही, कहा इमाम साहब को बुलाओ सूरह यासीन पढ़ के फूंक मारे, रूह आसानी से निकल जाए। इमाम साहब आए, फूंक मारी, रूह आसानी से निकल गई। कहा इमाम साहब ने मार दिया। कोई दो राय नहीं, आसानी से रूह निकल जाती है कुरान पढ़ने से। लेकिन अल्लाह ने, अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत रोना रोया। अल्लामा इकबाल ने कहा अरे इंसान कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता। ये हमारे इरफान भाई मोहम्मद मियाँ दुनिया से चले गए, हमारे अजीजम अबरार के वालिद मोहतरम। कितनी खूबसूरत मौत आई, 27वीं रमजान। अल्लाह मुझे और आपको भी ऐसा मौसम नसीब फरमाए। चले गए दुनिया से, और बहुत सारे लोग गए, कितनों के जलसे भी हो गए, कितनों की इजहार ताज़ियत भी हो, कितने भूला भी दिए गए, भूल भी गए। हमारा भी वो वक्त आएगा, हम भी कब्रों में चले जाएंगे, भुला दिए जाएंगे, नाम भी मिट जाएगा, निशान भी मिट जाएंगे। इसलिए उलमा ने लिखा है हमारे घर के जो मरहूमीन हैं इनके नाम बाद वाले बच्चों के रखा करो, ताकि हमारे घर के बुजुर्ग घरों में जिंदा रहे। तो ऐसे ऐसे नाम पसंद करते हैं, जैसे हमारे दादा परदादा, परदादा को कौन याद रखता है, उनका नाम रखो अपने बच्चों का, ताकि पता चले कि इस नस्ल का हमारे घर में कोई जी के गया है। लेकिन मौलाना साहब ऐसा नाम बताओ जो किसी का भी ना हो। मैंने कहा इबलीस रख। हम जब नाम बताते, जिसका सहाबियात का, सहाबी का नाम बताते, हम व्हाट्सअप करते 15, 20, 25, 30 नाम, अपना वक्त फारिग करके इनको मीनिंग के साथ नाम बेचते। वो कहते मौलाना ये तो सारे पुराने घिस्से फटे हुए, आपको ऐसा नाम बताओ जो किसी का भी ना हो। तो एक ही नाम देता हूँ, शैतान। कितने अच्छे अच्छे नाम, वो नाम पसंद नहीं होता। नाम का साहिबे नाम पर बड़ा असर पड़ता है। हमें आज वो नाम पसंद नहीं। अल्लाह के नबी के सहाबा ने कितनी कुर्बानियां दी। ये मोहम्मद नाम कितना खूबसूरत नाम है। सीरत हलबिया में लिखा है कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला फरमाएगा मोहम्मद इधर आओ, तो जितने मोहम्मद नाम के होंगे वो सब आ जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएगा मैंने आप लोगों को तो नहीं बुलाया था, मैंने तो अपने पैगंबर को बुलाया था। कहा दुनिया में हमारा भी तो नाम मोहम्मद था, आपने कह दिया मोहम्मद इधर आओ, हम समझे हमें बुलाया है तो हम आ गए। कहा चलो आ ही गए हो तो चाहो जन्नत में चले जाओ। अब ये नाम पसंद नहीं होता। नाम बिगाड़ना ये भी एक बड़ा मरज है। हम नाम बिगाड़ देते, कितना खूबसूरत नाम होता है मोहम्मद, बिगाड़ देते इसको। लड़कियों का नाम कैसे रखते, कितना बदनुमा। इसका अगर मीनिंग देखने जाए तो फिर बाद में सर पकड़ के बैठ जाते, इतना खराब माना होता है इसका। अरे जब नाम रखा तब किसी आलिम दीन से पूछ लेता कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है, इसका तर्जुमा क्या होता है।
इसलिए मुसलमानों ये सारी बातें दीन हमें दीन अद्दीन युस्रुन, दीन बड़ा आसान है, हमने मुश्किल बना दिया है। हमने दीन की जो रिवायतें हैं, दीन के जो तकाजे हैं, हमने उसे पीछे डाल दिया, हमने नफ्स के तकाजों को आगे रखा है, इसलिए दीन बड़ा मुश्किल लग रहा है। दीन तो बड़ा आसान है। 4 नमाज सफर में जाओ 2 कर दी, एक ही महीने के रोजे रखने। 50 नमाजें थी 5 कर दी, 50 होती तो क्या करते? ये 5 तो पड़ी नहीं जाती। घाटे में तो फिर भी, खसारे में तो हम फिर भी गिरे हुए, बड़े घाटे में होते। ज़कात सिर्फ मालदारों पे रखी, हज सिर्फ मालदारों पे रखा। ज़कात देनी है कहाँ? गरीबों को दो, ताकि उनके भी चूल्हे जलते रहे। कितना खूबसूरत दीन अल्लाह ने दिया, कितना खूबसूरत मजहब दिया, लेकिन हम नफ्स को आगे रखते, दीन को पीछे रखते, इसलिए हम भी फिर परेशानी के थपेड़ों में गिरे पड़े। हमें परेशानियां चारों तरफ से हमें घिरी हुई है। इसलिए मुसलमानों नियत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी की जो हदीस है, किताबुल्लाह सुन्नती, अल्लाह की किताब कुरान और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी, इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। बोलो ज़ोर से इंशाअल्लाह। हमें काम वही करना है जो हमें कुरान बताता है, हमें काम वही करना है जो हमें मुस्तफ़ा बताते हैं। हमें हर वो काम से अपने दामन को बचाना है जो कुरान की राह पर नहीं है, जो रसूलुल्लाह की राह पर नहीं है। अगर हम इस हदीस पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अरश पर खुदा राज़ी हो जाएगा, फर्श पर मुस्तफ़ा राज़ी हो जाएगा। फिर जब हम मरेंगे ना, तो अल्लाह के नबी हम क्या कहेंगे? इन्हें मेरे पास भेज दो, ये तो मेरा गुलाम आ रहा है। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया? फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया? वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को है जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का, किताबे फितरत का सरवरत रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। अल्लाह मुझे और आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए, सच्चा पक्का गुलाम बनाए, आशिक़ रसूल बनाए। अल्लाह मौत तक अल्लाह की तौहीद, हुजूर की मोहब्बत, सहाबाए किराम का एहतराम, अहले बैत की मोहब्बत, माँ बाप की इताअत, कुरान की अकीदत नसीब फरमाए, और हम सबको अल्लाह हरमैन शरीफैन की मौत नसीब फरमाए। हमारे अबरार भाई के वालिद मोहतरम इरफान मोहम्मद मियाँ, हम दुआ करते अल्लाह इनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम नसीब फरमाए, बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए, अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाए। हमारे डेली बस्ती अतराफ व जवानिब से जितने लोग आए, कितनी सर्दी का मौसम, कितनी सख्त सर्दी पड़ रही, लेकिन अल्लाह और नबी के इश्क में कितने सारे लोग दूर दराज से आए हुए। हमारे मौलाना इमरान साहब, हमारे मौलाना क्या नाम था, तौसीर, मौलाना शकील साहब, मौलाना तासीर, बहुत सारे चाहने वाले हैं इस दूर दराज बाबर खटक से, अतराफ जवानिब से। अल्लाह सबकी हाज़िरी मंजूर फरमाए। इनकी कुर्बानियों के सदक़े में, मेरे साथियों की, मेरी कुर्बानियों के सदक़े में, आपकी कुर्बानियों के सदक़े में अल्लाह मेरे आपकी पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ल